अस्सलामुअलैकुम नाजरीन और फ्लैश लाइट में आप हजरात को खुशामदीद। दोस्तों, हम में से सभी ने आसमान से बारिश होती और ओले बरसते तो जरूर देखे होंगे, क्योंकि बारिश का बरसना एक आम सी बात है। मगर अगर आपको कोई अल्लाह का बंदा ये कहे कि उसने आसमान से मछलियां बरसती देखी हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? आपको यकीनन वो आदमी पागल लगेगा। मगर आपके इल्म में इजाफे के लिए ये बताते चलें कि मछलियों की बारिश दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हो चुकी है। सांप, मगरमच्छ और कछुए भी आसमान से बरस चुके हैं और उनकी लोग बाकायदा वीडियो भी बना चुके हैं। बहुत से लोग इस पहेली का जवाब जानना चाहते होंगे कि क्या वाकई ही जानवर आसमान से बरसते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा कि ये सांप, मेंढक और मछलियाँ आखिरकार कहाँ से आती हैं। इन सब पहेलियों को हम साइंसी लिहाज से भी साबित करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मौजूद नाज़रीन, वस्ती अमेरिका के एक मुल्क होंडुरास के एक छोटे से कस्बे योरो में पिछले 100 साल से मछलियों की बारिश होती चली आ रही है। ये हर साल मई, जून, जुलाई में मछलियों की बरसात होती है और ये बरसात में अंधाधुंध होती है। यहाँ के मुकामी लोग हर साल इस जिंदा मखलूक की बारिश को फिश रेन के त्योहार के तौर पर मनाते हैं। इन लोगों का कहना है कि साल 1866 में यहाँ बहुत गुर्बत हुआ करती थी, जिस वजह से लोग इस गरीबी से तंग आकर आप लोगों ने अपने देवता से उस भूख और अफलास को खत्म करने के लिए मिन्नतें शुरू कर दी। ये मिन्नतें मुरादें 3 दिन तक रही और फिर लोगों के अकायद के मुताबिक उनके देवता ने उनकी सुन ली और आसमान से मछलियां बरसना शुरू हो गईं। लोगों ने इसको खुदा का खास कर्म समझा और अपनी भूख को मिटाना शुरू कर दिया। वो दिन और आज का दिन यहाँ हर साल मछलियों की बरसात होती है। ये मछलियों की बारिश उस जगह पर नहीं होती, बल्कि एशिया के भी चंद ममालिक जैसे इंडिया, श्रीलंका और सिंगापुर में भी देखने को मिली है। जून 2015 में मछलियों की एक ऐसी ही बारिश उत्तर प्रदेश में हुई थी और 2017 में पुणे की एक हाईवे पर भी हुई थी। साल 2008 में अमेरिका के एक शहर में अचानक एक रात मेंढकों की बारिश भी बरस चुकी है। ये कोई मजाक नहीं, बल्कि इस वाक़े को सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखों से भी देखा है। इस वाक़े के बाद हर तरफ खौफो इराज की फजा थी। कुछ लोगों के मुताबिक ये अज़ाब इलाही था, मगर ये कोई परेशान होने वाली बात नहीं थी, क्योंकि इससे पहले भी कई जगहों पर मेंढकों के बरसने के वाकयात हो चुके हैं। इसी तरह साल 1843 में साउथ कैलिफोर्निया में मगरमच्छों की भी बारिश हो चुकी है, जिसने इलाका मकीनों को इलाका छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। मगर जब माहिरीन ने इस मसले और पुरस्रार मफरूजे को हल करने के लिए तहकीकात का आगाज किया, तो वे इस नतीजे पर पहुँचे कि ऐसी बारिशों का होना कोई बड़ी बात नहीं है और इसकी साइंसी वजूहात भी लोगों के सामने रखी, जिसे जानने के बाद शायद आप लोगों को आपके तमाम सवालात का जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, साइंसदानों के मुताबिक ये बारिशें तेज गर्दबाद और आंधियों की वजह से होती हैं। जब ये वेलबुल समंदर या नदियों की तहों को पार करती हैं, तो ये पानी का जल बगोला बना देती हैं। ये बिल्कुल ऐसी ही हैं जैसे चक्कर खाती तेज हवाएं, यानी गर्दबाद जमीन की जिस सतह से गुजरते हैं उस जगह से जमीन पर पड़ी चीजों और कचरे को साथ उड़ा ले जाते हैं। सेम उसी तरह से ये अपने साथ पानी की एक बड़ी मिकदार को उठा सकते हैं और साथ साथ उन आबी मखलूकात को भी जो पानी में उस वक्त ऊपरी सतह पर मौजूद होती हैं। मुझे यकीन है कि आपने इन बल खाती तेज हवाओं में कागज के छोटे छोटे टुकड़े लाजमी देखे होंगे, जिन्हें ये उठाकर मीलों दूर ले जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह ये टॉर्नेडो पानी के ऊपर से अपने साथ मछलियों, सांपों, केकड़ों, मेंढकों और मगरमच्छों को अपने साथ ले जाता है। ये तमाम जानदार उन तेज हवाओं के बावर में देर तक उड़ते रहते हैं और तब तक उड़ते रहते हैं जब तक उन हवाओं की शिद्दत कम ना हो जाए। जब हवाओं की रफ्तार कम होती है तो ये जानदार बरसात के पानी के साथ बरसात बनकर बरसने लगते हैं। एक साइंसदान ने अपनी किताब में तो यहाँ तक लिखा है कि ये जानदार साल में 40 से ज्यादा बारिशों की सूरत में गिरते हैं। जानदार बाज़ औक़ात ये गर्दबाद इतने शदीद होते हैं कि ये अपनी साथ बड़ी बड़ी कारों,
और बसों तक को भी उड़ा ले जाते हैं, मगर ये कहीं आसमानों से नहीं गिरते बल्कि जमीन से ही ऊपर गए होते हैं और फिर दोबारा वापस जमीन पर ही आ गिरते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करें, और अगर आप हजरात ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आइंदा आने वाली ऐसी वीडियोस आप हजरात तक पहुंचती रहें।